हेलो डियर स्टूडेंट, जितने भी छात्र एवं छात्रा क्लास 9वीं में स्टडी कर रहे हैं उनका यहाँ पर मासिक परीक्षा नवंबर में लिया जा रहा है, जो कि यहाँ पर क्लास 9th का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का यहाँ पर मासिक परीक्षा का वायरल प्रश्न पत्र बनाने वाले हैं। इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आपका जो तैयारी है वो बेहतर से बेहतर हो सके। आपको मासिक परीक्षा में इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा और आप लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी सारा आप लोग वीडियो बना रहे हैं, आपको जितना भी है बता रहे हैं वो 100% आपको आएगा, क्योंकि सारा प्रश्न पत्र है वो वायरल प्रश्न पत्र है। और ये वीडियो को बनाने का मकसद आपको बता ही चुके हैं कि वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको तैयारी जो है बेहतर से बेहतर हो सके। ठीक है, इसका प्रश्न पत्र कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सारा कुछ बताने वाला है। क्योंकि आपको परीक्षा जो 23 यानी 23 तारीख से शुरू हो रही है, 23 नवंबर से आपका परीक्षा जो है वो 25 तक आपको चलेगी। ठीक है, 23 से लेकर कितना 25 तक आपको परीक्षा चलेगी। ठीक है, ये 24 तारीख को जो है आपका सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो आपको तैयार रहना, आपको जितना भी प्रश्न बताया जाएगा इसी से सारा प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिएगा, पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है यानी कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान करने वाला प्रथम जो है वो देश है, वो कौन है? तो न्यूजीलैंड वो देश है। कौन सा देश है? न्यूजीलैंड क्या है? एक देश है जो कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान करने वाला जो है क्या है, प्रथम देश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारा प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड करना सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी कि क्वामे क्वामे यानी कि एनक्रूमा किस देश से है? तो दूसरा का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घाना से। ठीक है, क्या हो जाएगा, घाना से। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन करा है, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? लोकतंत्र में जो है ना शासन जो करता है ना वो जनता के लिए जनता के द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? चौथा नंबर क्वेश्चन करा, भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो चौथा का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे जी? बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन करा, मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष जो है की गई। तो 5 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 1989 ईस्वी में जो है किया गया, 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, पहले जो था वो 21 वर्ष थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्न में से मौलिक अधिकार नहीं है। कौन जो है इनमें से मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार जो एक तरह का जो है ये मौलिक का अधिकार नहीं है, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा कौन करता है, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस राज्य में यानी कि द्विसंसदीय संसदीय विधायिका नहीं है? कौन नहीं है? तो 8 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, बिहार के सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 9 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 1950 ईस्वी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, राज्यसभा का यानी कि सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा देश मौजूद कानून में संशोधन कर सकता है? निम्न मतलब क्या होगा, नीचे दिया गया। तो कौन कर सकता है? तो संसद जो है वो कानून को क्या करता है, संशोधन कर सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षक के यानी कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कब मिला? शिक्षा के अधिकार को जो ना मौलिक अधिकार का दर्जा जो है वो 2002 ईस्वी में क्या हुआ, ये दर्जा मिला था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, उत्पादन का सक्रिय साधन कौन है? उत्पादन का सक्रिय साधन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, पूंजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भूमि का यानी कि परिश्रमिक कहलाता है। भूमि का परिश्रमिक कहलाता है वो क्या कहलाता है, लगना कहलाता है। ठीक है, लगान कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, लगान कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी गई? गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा जो है ना किसने दी?
तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, रेगनर यानी कि नक्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का, देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है। तो देश का प्रमुख आर्थिक समस्या जो है वो गरीबी है, पूंजी का अभाव है, बेरोजगारी है, और ये क्या हो जाएगा, तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है एग्जाम से पहले यानी परीक्षा से पहले, इस ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, सारा प्रश्न किस तरह से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, आइए इस वाले वीडियो में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च क्या करना है, जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना है। ठीक है, क्या सर्च करना है, जस्टेबल एजुकेशन। जैसे ही आप लोग सर्च करते हैं यहाँ पर होम पेज रहेगा, इसी वाला होम पेज पे आप सभी को क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर ओपन होगा। अब यहाँ पर आ जाना, क्लास 9th वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है, जब आप देख सकते हैं क्लास 9th वाला सेक्शन है, इस वाले पे सभी को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, अब नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देख सकते हैं क्लास 9वीं मासिक परीक्षा, नवंबर मासिक परीक्षा, यहाँ से प्रश्न पत्र करें डाउनलोड। तो इसी वाले सेक्शन पे आपसे वो क्या करना है, क्लिक कर देना। चलिए जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं सभी ओरिजिनल प्रश्न पत्र, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, यहाँ से कर सकते हैं डाउनलोड। अब जो भी सब्जेक्ट का आपका सोशल साइंस का बता रहे हैं तो सोशल साइंस पे आप लोग क्लिक करिएगा। ठीक है, किस पे क्लिक करना है, सोशल साइंस आपको बता रहे हैं तो सोशल साइंस पे आप सभी को क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर की दिएगा। आप लोग पहले पूरा पढ़ लेना कि प्रश्न पर जो है ना कहाँ से सेट किया जाता है, कहाँ से पूछा जाता है, सारा कुछ आपको बताया गया है। ये सब मैं आंसर किया जो ना एग्जाम से पहले सारा कुछ यहाँ पर जो है अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं आकर, आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने को देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न का जिस तरह से आप लोग अक्टूबर में बताया, तो उस तरह से यहाँ पर नवंबर में भी आपको इसी तरह से मिलने वाला है। ठीक है, अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड वाला बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन देखिए कि क्या कहा जा रहा है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा नकदी फसल है। नकदी फसल कौन सा इनमें से, तो ईख जो है ना क्या है, एक नकदी फसल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जीवन यानी बिहार के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है। बिहार में जो ना जीवन का निर्वाह का मुख्य जो साधन है वो कृषि है। ठीक है, बिहार में क्या होता है सबसे ज़्यादा पता ही होगा सभी को, कृषि है। ठीक है, यहाँ उद्योग थोड़ी है, व्यापार थोड़ी है, यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है, कृषि होता है। ठीक है, उद्योग इधर नहीं, उद्योग जो है आपका देश विदेश चले जाइए वहाँ पर आपका उद्योग है। ठीक है, जो कि बिहार में नहीं है। बिहार के अलावा है कई कई जगह, लेकिन बिहार में नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, खाद्यान्न का यानी कि बफर स्टॉक किस संस्था द्वारा किया गया है। खाद्यान्न जो है ना, खाद्यान्न का बफर स्टॉक स्टॉक जो है ना किस संस्था के द्वारा किया गया है, तो याद रखिएगा यानी कि एफसीआई। ठीक है, क्या हो जाएगा, एफसीआई के द्वारा। ठीक है, एफसीआई के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन करा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पारित हुआ। न्यूनतम मजदूरी यानी कि न्यूनतम मजदूरी क्या होता है, सबसे कम। तो सबसे कम जो है ना 1948 में हुआ था। ठीक है, सबसे कम जो है ना पारित किया गया था, सबसे कम मजदूरी ये जो है 1948 में किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं। उत्पादन के जो है प्रमुख साधन कितने हैं, तो याद रखिएगा 2 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, तीव्र ज्वर का कारण है, बताइएगा तीव्र ज्वर का क्या कारण हो सकता है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करा, यानी कि एंथ्रेक्स क्या है, बताइएगा एंथ्रेक्स जो है वो क्या है, तो एक प्रकार का जो नहीं क्या काम करता है, बताइएगा। इसका कमेंट में आप लोग आंसर बताइएगा। ठीक है, इसका आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था। देखिएगा भोपाल में जो है एक रासायनिक गैस रिसाव हुआ था, जो कि बहुत बड़ा यहाँ पर रिसाव हुआ था। तो आप लोग बताना कब हुआ था, तो 24 का सही आंसर हो जाएगा 1984 से में क्या हुआ था, भोपाल में रासायनिक गैस का क्या हुआ था, रिसाव हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा तारापुर में। ठीक है, क्या हो जाएगा, तारापुर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो सभी को पता होगा कोसी नदी को जो है ना बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का सर्वप्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया था, तो सभी को पता होगा सबसे पहले जो है जापान में सर्वप्रथम जो है, सर्वप्रथम मतलब ये होता है कि सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले जो है जापान में क्या गिराया गया था, तो परमाणु बम गिराया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूंजी के अंतर्गत शामिल है। पूंजी का जो है अंतर्गत जो शामिल है वो कौन सा शामिल है? तो पूंजी में कच्चा माल आता है, कारखाना आता है, मशीन आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन का रहा है, प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली वस्तुएं क्या है? तो 29 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? उपभोग वस्तुएं। क्या हो जाएगा? उपभोग वस्तुएं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वर्ग का कार्य क्या कहलाता है? सॉरी, यहाँ पर शिक्षक का कार्य क्या कहलाता है बताइएगा? शिक्षक का कार्य जो है ना क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, शिक्षक का कार्य यहाँ पर क्या होता है? शिक्षा का काम क्या होता है? पढ़ाना। ठीक है, शिक्षा का प्रदान करना। तो यहाँ पर जो है शिक्षा नहीं है, तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि शिक्षक को होता है क्या होता है? शिक्षा देना, पढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ पर ना ही शिक्षा दिएगा ना ही पढ़ाना दिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, मेन रूप से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पाना चाहते हैं तो कहाँ पर आपको बताएं, जिस तरह से आपको गूगल पर सर्च करना, वहीं पे इसका आंसर सारा प्रश्न पत्र के साथ मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह मिलेगा फिर अगले नए नेक्स्ट वीडियो में।